सोचिए, अगर इतिहास ने आपसे एक बहुत बड़ा झूठ छुपाया हो। मैं खड़ा काल के अंत पे, है घना अंधेरा ये अनंत है। और वो झूठ आज भी समुद्र के नीचे सांस ले रहा। हजारों साल पहले एक शहर था। ये कहानी नहीं, ये भविष्य की आवाज। जब धरती भूलेगी अपना हर रिवाज, कलयुग का घोर अंधेरा जब छाएगा, इंसानियत का सूरज भी ठक जाएगा। झूठ का साम्राज्य पाप का होगा बोलबाला, तब टूटेगा सब्र का वो आखिरी ताला। अंत के आरंभ का समय जब आएगा, एक योद्धा अंधेरे को चीरता हुआ आएगा। साधारण नहीं, बेहद समृद्ध, इतना आगे कि आज के शहर भी उससे सीख लें। कहा जाता है ये शहर था भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका। लेकिन फिर Dwarka and came to the conclusion that it was the Dwarka of Mahabharata. एक रात समुद्र उठा और एक पूरी सभ्यता इतिहास से मिटा दी गई। कोई चीख नहीं, कोई निशान नहीं, बस खामोशी। सदियों तक लोगों ने कहा यह सिर्फ कहानी, ये सिर्फ मिथ है। लेकिन अगर ये सच नहीं था तो समुद्र के नीचे दीवारें क्यों हैं, रास्ते क्यों हैं और शहर जैसी बनावट क्यों है? आज हम कोई कहानी नहीं सुनाएंगे, आज हम सवाल पूछेंगे, क्योंकि अगर द्वारका सच में थी तो हमारा इतिहास अधूरा है। सुन लो, समय का पहिया घूम चुका है, अब अंत होगा और शुरुआत भी। और अगर इतिहास अधूरा है तो हमें सच्चाई जानने का पूरा हक है। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज एक शहर नहीं, हमारी सोच पानी के नीचे उतरने वाली है। सनातन ये अंत नहीं, ये है नज जीवन। ये परिवर्तन सत्य सनातन, ये अंत नहीं, ये है नव जीवन। भारत की सबसे पुरानी कहानियों में से एक महाभारत में द्वारका का जिक्र मिलता है। महाराज चाहते हैं कि यदुवंशियों के लिए आप सागर से घिरी हुई एक नगरी का निर्माण करें। यदि उस नवीन नगरी का नाम द्वारिका होने वाला है तो उसका योजना चित्र मेरे पास है। कहा जाता है कि जब मथुरा छोड़नी पड़ी तो भगवान कृष्ण समुद्र के किनारे एक नई नगरी बसाकर आए। इस नगरी का नाम था द्वारका। ग्रंथों में बताया गया है कि द्वारका बहुत समृद्ध शहर था। चारों तरफ मजबूत दीवारें, अंदर सुंदर महल और बाहर समुद्र से जुड़ा व्यापार। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। कहा जाता है कि जब कृष्ण ने धरती छोड़ी तो कुछ ही समय बाद समुद्र ने धीरे धीरे पूरे शहर को डुबो दिया। अब यहीं से लोगों के मन में सवाल पैदा होता है, क्या ये सिर्फ प्रतीकात्मक कहानी थी या सच में कोई शहर डूबा था? कई 100 सालों तक लोग मानते रहे कि द्वारका सिर्फ एक धार्मिक कथा है। लेकिन गुजरात के तट पर मछुआरों ने कुछ अजीब देखा। उनके जाल बार बार समुद्र के अंदर किसी ठोस चीज में फंस जाते थे। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो ये साधारण चट्टानें नहीं, पत्थर सीधे कटे हुए थे, कुछ जगह लाइन में लगे हुए। यहीं से लोगों को पहली बार लगा है समुद्र के नीचे कुछ तो है। और फिर 1990 के दशक में वैज्ञानिकों ने इस जगह को गंभीरता से देखना शुरू किया। भारत की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और समुद्री वैज्ञानिकों ने समुद्र के अंदर खोज शुरू की। गोताखोर जब नीचे पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो किसी कहानी जैसा नहीं था, बल्कि हकीकत थी। पत्थर की बनी दीवारें, एक जैसे सीधे रास्ते, कमरे और साफ सुथरी योजना, ये सब प्रकृति अपने आप नहीं बनाती। ये किसी इंसानी बस्ती के निशान थे। यानी समुद्र के नीचे वाकई कोई पुराना शहर था। अब सबसे बड़ा सवाल था,
ये सब कितना पुराना है। वैज्ञानिकों ने पत्थरों और लकड़ी के टुकड़ों की जांच की। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ढांचे 3000 से 4000 साल पुराने हो सकते हैं, यानी लगभग उसी समय के जब महाभारत की कथा मानी जाती है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझिए, वैज्ञानिक ये नहीं कहते कि ये भगवान कृष्ण की द्वारका ही है। वो सिर्फ इतना कहते हैं, यहाँ एक बहुत पुरानी, अच्छी तरह से बसी हुई मानव बस्ती थी जो समुद्र में डूब गई। यहीं से आस्था और विज्ञान आमने सामने आ जाते हैं। एक तरफ लोग कहते हैं ये वही द्वारका है जिसका जिक्र ग्रंथों में है, दूसरी तरफ विज्ञान कहता है सबूत है लेकिन नाम देना मुश्किल है। लेकिन कुछ बातें दोनों मानते हैं। समुद्र के नीचे शहर है, वो बहुत पुराना है, वो अचानक डूबा। तो फिर सवाल ये नहीं कि द्वारका थी या नहीं, सवाल ये है क्या हम अपने इतिहास को सिर्फ किताबों तक सीमित रख रहे हैं। दुनिया में और भी डूबे हुए शहर मिले हैं। लेकिन द्वारका अलग है, क्योंकि यहां पहले कहानी थी, बाद में सबूत मिले। शायद हमारे पूर्वज इतिहास को पत्थरों से ज्यादा कहानियों में संभालते थे और हमने उन्हें सिर्फ मिथ कहकर भुला दिया। दुनिया के अलग अलग कोनों में समुद्र ने अपने अंदर कई शहर छुपा रखे हैं। कहीं भूकंप ने उन्हें निगल लिया, कहीं सुनामी ने, और कहीं वक्त ने। मिस्र के पास हेराक्लियन, जापान के पास योनागुनी, ग्रीस का पावलो पेट्री, ये सब शहर पहले मिले, फिर इतिहास लिखा गया। लेकिन द्वारका अलग है, क्योंकि यहाँ पहले कहानी थी और हजारों साल बाद सबूत सामने आए। पुराणों में लिखा था एक नगर जो समुद्र के किनारे बसता था, जिसकी सड़कों पर योजनाबद्ध व्यवस्था थी, जहां महल, मंदिर और बाजार थे। तब लोगों ने कहा ये कल्पना है, ये धर्म है, इतिहास नहीं। हर मिथ एक सवाल है और हर सवाल किसी भूली हुई सच्चाई की ओर इशारा करता है। द्वारका हमें यही सिखाती है कि इतिहास सिर्फ पत्थरों में नहीं होता, कभी कभी वो कहानियों में सांस लेता है, और जब विज्ञान उन कहानियों के पीछे दौड़ता है तो उसे जवाब मिलते हैं। शायद अब वक्त आ गया है कि हम सवाल पूछना बंद करें, क्योंकि हो सकता है हमारी सबसे बड़ी सच्चाइयां उन्हीं कहानियों में छुपी हो जिन्हें हमने कभी सिर्फ मिथ कहकर भुला दिया था। हो सकता है द्वारका कभी पूरी तरह साबित ना हो, लेकिन यह तय है समुद्र के नीचे कुछ बहुत बड़ा सच छुपा है। शायद इतिहास उतना सीधा नहीं जितना हमें पढ़ाया गया, और शायद कुछ कहानियां सच से भी ज्यादा सच्ची होती हैं। अगर कल द्वारका पूरी तरह मिल जाए तो क्या हम अपना इतिहास फिर से लिखने को तैयार हैं? अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद फिर किसी डूबे हुए सच की होगी।